बारे में जानकारी देके हमारे समुदाय को अवगत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ राधेश्याम ककोड़िया दादा। जोरदार ताली। दादा तहे दिल से आमंत्रित है, वो एमपी से आए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने 650 ग्राम सभा बनाई है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ पे वो पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में दादा भी जानकारी देंगे। मैं दादा को माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी लोगों ने मुझे मध्य प्रदेश से और हमारे आदिवासी परिवार के जहाँ से केजरी रूल्स चलता था, मुंबई केजरी रूल्स, आज उस मुंबा देवी की धरती पर आज आपने मुझे जो है आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद सेवा जोहार करता हूं। और मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखने से पहले आपको कुछ समझा देना चाहता हूं। सेवा जोहार कितने लोग जानते हैं? जितने लोग जानते हैं हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जानता, बहुत कम जानते हैं, ठीक है। मराठी मेरे को नहीं आती, इसीलिए आपको हिंदी में समझने का प्रयास करना होगा, ठीक है ना। जोहार जो शब्द है वो सबसे पहले हमारी माताओं के द्वारा जो है हमको पता चला। जब बच्चा पैदा होता है तो जोर से रोता है जोहार करके। कैसा रोता है? जोहार। उसके शब्द को सुनेंगे तो वो जोहार शब्द जो है वो आदिवासियों की उत्पत्ति है। हर भाषाओं की जननी और पहला शब्द है जोहार। इसीलिए सब लोग हाथ खड़ा करके जो है सेवा जोहार बोलेंगे। और सेवा का मतलब होता है जिस तरह से धरती, जलवायु, आकाश, अग्नि, ये प्रकृति आपकी सेवा कर रही है। कोई टैक्स नहीं ले रही है, किसी तरह का कोई जो है आपसे बिल नहीं ले रही है, कोई कर जो है आपसे नहीं मांग रही है, फिर भी आपकी निस्वार्थ सेवा कर रही है। तो हमें भी जन्म इस प्रकृति ने दिया है उसकी सेवा करने के लिए। इसीलिए हम जो है सेवा जोहार जब बोलते हैं तो प्रकृति की सेवा को बोलते हैं। तो सब लोग अपना हाथ खड़ा करके जरा सेवा जोहार बोलेंगे। सब लोग हाथ खड़ा करेगा, सेवा जोहार। नहीं, हाथ खड़ा नहीं हो रहा, कमजोर है, खाना नहीं खाए हो, यहाँ राशन नहीं मिलता है, यहाँ के आमदार खासदार ने राशन नहीं पहुंचाया है क्या? नहीं पहुंचाया तो बताओ, मालिक आए हैं, हिसाब ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ डरने वाली चीज नहीं है। हम कौन है? रियल ओनर ऑफ इंडिया, रियल ओनर ऑफ इंडिया। इस भारत के रियल मालिक खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी SPI स्टार हैं जो 1860 से इस देश के मालिकों को प्रताड़ित करने के लिए जो अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स बनाई थी, पुलिस अधिनियम बनाया था 1860 में, वो अभी भी चल रहा है। तो उसी 1935 में जो है क्या बोला था? लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की ग्राम सभा, यहाँ की लोकल सरकार, तो वो भी चलित है, वो भी चलित है, वो भी जो है अपने अधिकारों को लिए जो है आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ के मालिकों को बताया नहीं गया। बताया क्या? नहीं बताया। जब आपके सरकार को ही नहीं बताया, आपके उद्बोधन को ही नहीं बताया, तो फिर आपकी क्या स्थिति परिस्थिति है ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि नहीं? तो फिर से जरा जोहार करेंगे, सेवा जोहार। क्या बात है, मुझे बता सकते हैं? देखो, मैं तो आमने सामने बात करने वाला हूँ, नहीं है तो YouTube में राधेश्याम ककोड़िया डाल देना, दिख जाएगा। हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो। हाँ, तो बात कराई जाओ बस। दोनों हाथ खड़ा करो जो अपने अधिकारों के लिए आए हैं। आज आदिवासी अधिकार दिवस है। यदि आप जानेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो अपने अधिकार को छीन नहीं सकते। इसीलिए हाथ खड़ा कर लो अपने। और जो बीजेपी कांग्रेस के जो आमदार खासदार के गुलाम लोग यहाँ बैठे वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। जो बाहर बैठे भिखारियों के गुलाम है वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। और जो मालिक है वो हाथ खड़ा कर लेंगे, हाथ खड़ा कर लेंगे। बोले सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। ये अब थोड़ा सा लगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बात कर सकता हूं। तो मैं अपनी बात को करने से पहले यहाँ पे जो SPI स्टार हैं जो हमारे 24 आवर के लिए
जो उनको तनख्वाह मिलती है, कंधे में जो स्टार मिलते हैं, आज वो हमारी सेवा के लाए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद, सेवा जवाब, बड़ा बड़ा बधाई। और हमारे मीडिया के बंधु जो वर्तमान में इस चाटुकार सरकार जिसको बोलते, सरकार नहीं है ये, केंद्र शासन और राज्य शासन, जो केंद्र शासन राज्य शासन की जो चाटुकार मीडिया है, जो इस देश के मालिकों की सच्चाई को, हकीकत को नहीं बताती है, यदि यहाँ पर उपस्थित है तो उनके चरणों में भी राधेश्याम ककोड़िया का सेवा जवाब पहुंचे। और यहाँ पर जो भी OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर है, जो 24 घंटे इस देश के मालिकों की सेवा के लिए उनके द्वारा दी जा रही तनख्वाह, उनके द्वारा उगाए जा रहे अनाज अन्न की कड़ी से जो अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, अपने भूख को मिटा रहे हैं, जितने भी OIGS से भी यहाँ पर है, उपस्थित है, तो उनके चरणों में भी राधेश्याम ककोड़िया का सेवा जवाब है। और जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं और जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे हमारे मालिक जिनकी संस्कृति संस्कार जो है दूर दूर तक जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके भी चरणों में राधेश्याम ककोड़िया का सेवा जवाब है। साथियों, हेलो साथियों, आज आदिवासी अधिकार दिवस है और इस आदिवासी अधिकार दिवस पर मैं यहां से 1000 किलोमीटर दूर से चलकर आपके पास आया हूं और ये सोच के आया हूं कि यहां पर भी हमारा परिवार है, मेरा परिवार है, और जहां जहां पर आदिवासी है वहां पर जो है आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूंगा, वो थोड़ा सा कॉपी पास कर रहे हैं। पहले गीत गाते, फिर इसके बाद में क्योंकि सारी बातें तो हमारे प्रवीण दादा ने बता दिए, हमारे तुमरे दादा जो है एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उन्होंने बता दिया, और हमारे जो है रवि दादा भी आपको बीच बीच में जो है बताते रहेंगे। एक गीत मैं आपके सामने गाना चाहूंगा और चाहूंगा कि आपको समझ में तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मराठी नहीं होगा, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। और यदि उसकी भावनाओं को समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा जो आदिवासी अधिकार दिवस है ये सफल हो जाए। तो मैं इस गीत को गुनगुनाने की कोशिश करूंगा और आप सबसे चाहूंगा कि तालियों के साथ में जो है एक गड़गड़ाहट के साथ में अपन शुरुआत करेंगे। तो जोरदार तालियां बजा लें। ये गीत हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा के लिए डेडिकेटेड है और इस गीत को जो है बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से गाया जाता है और इस गीत के माध्यम से अपने अधिकारों को जो है छीना जाता है। जैसे हमारे वकील साहब ने बोला था, अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने पे। हिंदी है, समझ नहीं आता, सीना मतलब छाती, ठीक है। जब अधिकार नहीं देंगे तो ऐसे करके उसके छाती में लात मार के अपने अधिकारों को हम छीन लेंगे। तो उसको बोलते हैं कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने पे, ठीक है ना। तो आप सब लोग कमल तस्वीर जितने भी युवा साथी हैं कि हम अपने जल जंगल जमीन के अधिकार, चाहे कि नेशनल हाईवे में हमारी जमीन गई हो फिर भी आदिवासी इस तरह से जाता है तो उससे टैक्स दिया जाता है। बाहर से जो बैर अधिकारी हैं, जो बाहर से आए विदेशी हैं, विदेशी नस्ल हैं, जिसको स्पष्ट तौर पर यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, मैं आने वाले थोड़ी कुछ दिनों में बात को बताऊंगा, वो यहाँ पर हमारी इस सभा को देखकर हंस रहे होंगे कि बोल रहे होंगे कि ये मालिक बोलते हैं और सड़क के नीचे में सभा कर रहे हैं। क्या बोलते होंगे? ये अपने आप को जल जंगल जमीन के मालिक हैं बोलते हैं, इस देश के मालिक हैं बोलते हैं, और इनकी सभाएं देखो तो सड़कों के नीचे में हो रही है। ये भी सही बात है कि नहीं? तो आने वाले समय में यहाँ का पोज एरिया, यहाँ का जो ग्राउंड है, गार्डन है, कलेक्टर को, एसडीएम को चेतावनी दे देता हूँ मैं आज ही कि आने वाले इसी समय में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा और पूरे तालुका की जो ग्राम सभा है वो इकट्ठे होके अपने मालिक को दिखाएंगी कि देखो मालिक आया। कौन आया? मालिक आया। तो क्या बोलेंगे? मालिक आया। आदिवासी। मेरी बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृ शक्तियों को समझ में नहीं आता है, यहाँ से आवाज नहीं आती, सबके पास से आवाज आती है।
जबकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारी आन बान शान, हमारी मातृशक्तियां। और ये वही आदिवासी समाज है जो मातृशक्तियों को साथ में लेकर चलता है, उन्हें बराबर का अधिकार देता है, उन्हें इस अपने जीवन में हर एक कठिन समय में उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलता है वो आदिवासी समाज। तो उसकी वेदना को मैं गाने के माध्यम से आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ जाए, जल जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ जाए। तू ही बता दे, अरे तू ही बता दे, विधायक सांसद तू ही बता दे, आमदार खासा, हम अपने गांव को छोड़ के कहाँ जाए। हाय हाय, गांव को छोड़ के कहाँ जाए। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। कितने लोग को समझ में आ रही है? जोरदार ताली बजाओ, समझ में आ रही है। अब दूसरी लाइन करता हूँ, ठीक है। जमुना सूखी, नर्मदा सूखी, सूखी स्वर्ण रेखा, गंगा बन गई गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। जमुना सूखी, नर्मदा सूखी, सूखी स्वर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। अरे तुम पियो, तुम पियो पेप्सी कोला बिस्लरी का पानी। अरे तुम पियो पेप्सी कोला बिस्लरी का पानी। हम अपनी प्यास कैसे बुझाएं, पीकर गंदा पानी, हाय पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ताली। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अरे बहुत अच्छी लाइन। और इसी लाइन पे जो है पारंपरिक सांस्कृतिक प्रांतों की आत्मा बसी हुई है। अरे पुरखे हमारे, पुरखे मतलब समझते ना, हमारे बाप दादा आजा, हमारी पीढ़ी जिन्होंने हमको पैदा किया, पुरखे थे क्या मूर्ख हमारे जो वे जंगल को बचाए। पुरखे थे क्या मूर्ख हमारे वे जो जंगल को बचाए। धरती रखी हरी भरी, नदियों में दूध बहाए, हाय हाय नदियों में दूध बहाए। तेरी हवस में, तेरी हवस में जल गई धरती, लुट गई हरियाली। तेरी हवस में जल गई धरती, लुट गई हरियाली। मछली मर गई, पंछी उड़ गए, हम जाने कहाँ बचाए, हाय हम जाने कहाँ बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अभी इस लाइन के बाद मैं वर्तमान की स्थिति को आपके बीच में रखूंगा। मंत्री विधायक सांसद, मंत्री विधायक सांसद जानते हो ना, जहाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, आमदा और खासदा। तो मंत्री विधायक सांसद हमारे हैं बड़े दलाल, आमदार खासदार है हमारे बड़े दलाल। कलेक्टर एसपी बन
जो कलेक्टर है यहाँ के, ठीक है, जो इस देश के मालिकों की सेवा करने के लिए थे, जो यहाँ के एसपी हैं, जो इस देश के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले थे, तो वो कंपनियों के दलाल बन गए। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो 41-42 साथी हैं जिनको जो है अपनी ही जमीन को अपने ही कब्जे में लेने के लिए जो है पूंजीपति और ऐसे जो मालूमदार हैं उनके कहने पे यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, कलेक्ट्रेट प्रशासन है, उनको जेल भेज दी। तो ये हुआ है कि हुआ है गलत तो नहीं हुआ है। और इसी साजिश के शिकार जो है आपके सामने राधेश्याम कपूरिया बैठा है। मैंने भी 10 महीने 3 दिन जो है इन्हीं कलेक्टर, विधायक और एसपी जो पूंजीपतियों के, जो दलालों के, जो घूसखोरों के, जो भ्रष्टाचारों के गुलाम बन गए हैं और उनके तलवे काट रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी लाइन मैंने लिखा हूं। मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर एसपी बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी उनको बचाने लेकर आए पुलिस और हवलदार। आते जब हम लोग जाते हैं इस देश के मालिक अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए जब जाते हैं, तो वही पूंजीपतियों के जो है दलाल और विधायक, सांसद और आमदार खासदारों के जो मालिक हैं, जो अडानी अंबानी, जो देश का जो प्रधानमंत्री है, वो भी देश के अडानी अंबानी का गुलाम है। नहीं गुलाम तो हमारी जमीनों का हिसाब दें। हमको अपनी बात को बोलने से डर नहीं लगता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मालिक हैं और मालिक जो है मालिक जैसे ही रहता है। कैसे रहता है? मालिक जैसे रहता है। ये भिखारियों के चक्कर में नहीं आता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारी जमीन है। क्या है? हमारी जमीन है और हमारा खनिज है, लेकिन बेचा जा रहा है चोरों को, क्योंकि हमने ऐसे आमदार खासदार को भेजा है लुटेरों को। तो यहाँ के आमदार खासदार और लुटेरे और उनका सहयोग करने के लिए यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, जो कलेक्टर है, अब मेरी आवाज जा रही है नहीं है तो शपथ पत्र में लिख के दे दो सरकार, आप गलत बोल रहे, हम ऐसे नहीं है, हम मान जाएंगे, नहीं मान जाएंगे। तो फिर से एक बार लाइन दोहराता हूँ। मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर एसपी बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी उनको बचाने लेकर आए 7 पुलिस पलटनियार, अपने साथ लेकर आए पुलिस पलटनियार। अफसर बन गए, अफसर बन गए राजा और ठेकेदार बने धनी, अफसर बन गए राजा और ठेकेदार बने धनी। खेत हमारे, गाँव हमारी, बन गई है उनकी कॉलोनी। जो हमारे खेत थे, जो हमारे गांव थे, आज देखिए पूरा मुंबई जो पूरा मुंबई जो आदिवासियों का है, और जिस जिले में मैं आज बैठा हूं, इसका क्या नाम है? क्या नाम है इस जिले का? पालघर। क्या नाम है? अरे आपको मालूम, इनको मालूम लगता है। क्या नाम है? जोर से बोलो, कोई नहीं बोला, ठीक है? क्या नाम है? आवाज बोला, क्या नाम है? पालघर। कितना बड़ा नाम है पालघर। ये आदिवासियों का शहर है, यहाँ प्रोविडेंस एरिया है, यहाँ 5वीं अनुसूची है। ये जो है गैर आदिवासियों के लिए यहाँ पे 1 इंच की जमीन नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मुझे ये बताएं विधायक, सांसद और कलेक्टर यहाँ के, वो जमीन गई कहाँ? क्या आसमान निकल गया? क्या ये धरती खा गई? वो जमीन गई तो गई कहाँ? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? गूंगे बहरे नहीं पूछते। मालिक होता पिछवाड़े में 2 लाख मारता, जब मैं नौकर साले गलत काम कर रहा है, तुमने किए क्या? किए क्या? नहीं किए। तो कैसे मालिक? ऐसी बोल देने से मालिक हो जाएगा क्या? क्यों रवि दादा? बोल देने से मालिक हो जाता है क्या? नहीं होता है। भी बोलता है रेस रिलेशन बिल, रेस रिलेशन बोर्ड, और रेस का मतलब होता है बिरसा मुंडा, रेस का मतलब होता है टंटा मामा, रेस का मतलब होता है राधेश्याम कपूरिया, रेस का मतलब होता है देश का मालिक और धनी।
तो क्या वो आप हो क्या? पता ही नहीं है। अभी तो आप कंफ्यूज हो कि हम मालिक हैं कि नौकर है। क्या है? क्या है? कंफ्यूज कि मालिक है कि नौकर है। यदि मालिक आ जाता तो क्या बोलते? मालिक मालिक मालिक। नहीं है तो केजीएफ देख लो, फिल्म भी बनी है केजीएफ, है ना? जब मालिक आता है, जब आपका रखवाला आता है, आपके लिए लड़ने वाला आता है और आपको अधिकार दिलाने वाला आता है, तब पूरी जनता क्या बोलती है उसको? मालिक। बोलो जरा जोर से, मालिक। बोलो जरा जोर से, मालिक। हाथ खड़ा करके बोलो जरा, मालिक। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो जरा, जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा, मालिक। क्या? मालिक। तो जिस दिन ये मालिक थाने जाएगा, जिस दिन ये मालिक कलेक्टर जाएगा, जिस दिन ये मालिक विधानसभा जाएगा, तो आई साइड की जो बैरर भिखारी बाहर की पब्लिक प्रजातंत्र है, तो क्या बोलेगी वो? कौन आया? मालिक। कौन हाथ खड़ा करके, कौन आया? मालिक। कौन आया? मालिक। कौन आया? मालिक। तो ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है ना? वो कब होगा? जब रुपया होगा। क्या होगा मालिक के पास? है आपके पास? नहीं तो काय के मालिक? जमीन है। भाई रुपया नहीं है तो मालिक काय के? जमीन है। सही है ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही। सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत हूँ। क्या हूँ मैं? अरे जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना आया था, तो क्या रुपया खा के अपनी भूख मिटाया था? क्या खा के भूख मिटाया था? खाना खा के। क्या? खाना। अनाज ना? अनाज। हमारे पास खेत है ना? खेत है नहीं? है ना? सबसे बड़ी फैक्ट्री बोलता हूँ कि आदिवासियों के पास में है, वो है उनका खेत। जिस दिन आप ठान लो कि मैं मेरे खेत में, मुझे मेरा खेत है, मैं उसको फैक्ट्री बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? फैक्ट्री। फैक्ट्री, कच्चे माल निर्माण करने की फैक्ट्री। यदि घर में भले से 10-10 गाड़ियां खड़ी रहे और पेट में जो है अनाज नहीं पड़ा रहेगा, तो गाड़ियां कोई काम की नहीं आएंगी। और यदि वो गाड़ियों में तेल नहीं रहेगा, डीजल नहीं रहेगा, पेट्रोल नहीं रहेगा, तो वो गाड़ी भी कोई काम की है क्या? नहीं है ना? तो जितने देश का मालिक ठान ले कि अब बिजनेस करूंगा तो मैं, व्यापार करूंगा तो मैं, और उद्योगपति बनूंगा तो मैं। क्यों? यदि खेत में मेरे में क्या उगाया? फली उगाया, इसको क्या बोलते हैं? सिंगाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगाना। यदि सिंगाना निकाला, उगाया, तो उसका तेल बना के ही बेचूंगा, कच्चा सिंगाना नहीं बेचूंगा। तो व्यापार किसका? हमारा। बताओ। यदि सरसों मतलब समझते हो राई, यदि सरसों को मैं अपने खेत में बो रहा हूं और उस सरसों को मैं खाली सरसों बना के भी भेजूंगा, नहीं बेचूंगा, अब मैं उसका तेल निकाल के बेचूंगा, तो सबसे बड़ा व्यापारी कौन? बोलो। हम रहेंगे ना? जो मैं अपने खेत में गेहूं उगा रहा हूं, क्या उगा रहा हूं? गेहूं। यदि मैं उस गेहूं को डायरेक्ट ना बेच के मैं उसका आटा बना के बेचूंगा, तो सबसे बड़ा व्यापारी कौन? हम है ना? इसीलिए तो मालिक बोलते हैं। क्या है? मालिक। यदि हम खेत में मेहनत करना छोड़ दें, यदि हम खेत में अनाज उगाना छोड़ दें, तो मुंबई में रहने वाले देखना 20 दिन के अंदर में तुम्हारे कदमों में नहीं गिरे, तो राधेश्याम का कोई नाम बदल देना। वो ताकत है लोकल गवर्नमेंट की, वो ताकत है ग्राम सभा की, कि अपने खेत का अनाज अपने कब्जे में। किसके कब्जे में? अपने कब्जे में। ठीक है ना? हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हम बैलों से खेती करेंगे, हम भैंसों से खेती करेंगे और अपने खाने पीने के लिए दूध का उत्पादन करेंगे। तो जितनी भी गौशाला बनी है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? क्योंकि जिसकी जमीन उसका खनिज, और जिसकी जमीन वही जमींदार, और जो जमीन का मालिक। तो क्या हो आप? इसीलिए जो
विश्व अधिकार आदिवासी दिवस है, वो इसीलिए है कि आपको अपने अधिकार पता चलने चाहिए कि हम लोग इस देश के मालिक हैं। क्या है? मालिक। मालिक। और मालिक बोलने से बस नहीं होता है, जब सब एक हो गए तब उसको बोलते हैं रेस रिलेशन बोर्ड। क्या बोलते हैं? रेस रिलेशन बोर्ड। आज हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे ना, इसलिए मन से कहा ना कि मालिक मालिक, अकेला कहा तो पुलिस वाले देंगे तो मालिक चल रहा, ठीक है ना? इसीलिए हमेशा कैसे रहना? यूनिटी में। कैसे रहना है? यूनिटी में। यूनिटी में। और हमारी दंड व्यवस्था, हमारी कल्याणी व्यवस्था, हमारी कोरिडोरियन व्यवस्था, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा पहनावा, हमारी बोली, हमारी भाषा और हमारे गीत, हमारे तमाम तरह की व्यवस्थाएं इस देश में हमको मालिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मालिक। मालिक बनाती हैं। ठीक है ना? लेकिन अभी कितने लोग मालिक हैं? सब पे सब पेंट शर्ट पहने हैं। क्या पहने? पेंट शर्ट पहने हैं। यदि बाथरूम नहीं करना रहेगा तो खड़े खड़े करेंगे भाई। तो सच्चाई तो सच्चाई नहीं, तो हम अपने अधिकार दिवस मना रहे तो अपनी संस्कृति संस्कार को भी हमको अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, यदि एक कोई हिंदू भाई मिलेगा तो आपको बोलेगा राम राम। क्या बोलेगा? राम राम बोलते भी नहीं, बोलते हो कि नहीं? यदि कोई हमारा मुसलमान भाई मिलेगा तो बोलेगा सलाम वालेकुम। क्या बोलेगा? सलाम। यदि कोई क्रिश्चियन भाई मिलेगा तो क्या बोलेगा? जय यीशु। और कोई सरदार मिलेगा क्या बोलेगा? सत श्री अकाल, है ना? और हमारा हो जाएगा हाहाकार। अब हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जोहार। जोहार। क्या बोलते हैं? जोहार। सेवा जोहार। क्या बोलते हैं? सेवा जोहार। अब हमेशा यदि कोई हिंदू भाई मिले वो राम राम तो बोलता तुम सेवा जोहार। कोई मुसलमान भाई मिले वो बोलेगा सलाम वालेकुम, तुम बोलना सेवा जोहार। कोई क्रिश्चियन भाई मिलेगा जय यीशु बोलेगा, तुम बोलना सेवा जोहार। तो कम से कम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी तो चालू कर दो। तो चालू करोगे? सब लोग चालू करोगे ना? हाँ, दोनों हाथ बढ़ा करो, कितने लोग चालू करेंगे? बोलेगा भला पेंटा सेवा सेवा। क्या बोलना है? सेवा। ठीक है ना? बोले भला पेंटा सजोर पेंटा। अब ये बोलोगे कौन सा बवाल आ है? भला पेंटा, भला पेंटा समझते हो? कितने लोग समझते? ईमानदारी से हाथ बढ़ा करो। नहीं समझते? नहीं। हाँ? भला पेंटा का मतलब होता है ये गोंडी शब्द। क्या है? गोंडी। इस दुनिया की पहली भाषा। जैसे मैंने आपको बताया कि जोहार जब बच्चा बोलता है तो उसको क्या बोलता है? सुनना उसके शब्दों को जोहार बोलता है। झरने से जब पानी गिरता है तो वो पानी गिरने की आवाज की जोहार की आवाज निकालती है। कौन सी आवाज निकालती है? जोहार। जोहार। तो जो भला पेड़, भला मतलब होता है बड़ा। इस देश में, इस दुनिया में, जैसे हमारे वकील साहब ने बोला था, जब धर्म नहीं आएगा, कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था, कोई भगवान पैदा नहीं हुआ था, कोई यीशु पैदा नहीं हुआ था, कोई अल्लाह पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले जो है देश का आदिवासी। उससे पहले इस देश का आदिवासी का तो क्या मानता था? वो उस प्रकृति को मानता था, उसी को भला पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भला पेड़ बोलते हैं। सल्ले गांगेर को मानता था। सल्ले गांगेर का मतलब होता है मेरा गाँव, मेरी भाई, मतलब मेरा माता पिता। क्या बोलते हैं? सल्ला गांगरा मतलब भाई दाऊ, मतलब मेरे माता पिता जिनके अंदर में आपका खून है। किसका खून है? माता पिता का। आपके माता पिता का। उनसे बड़ा दुनिया में कोई भगवान हो सकता है क्या? नहीं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई अल्लाह हो सकता है क्या? नहीं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई यीशु हो सकता है क्या? नहीं। आपके सारे यीशु को समझाने वाला ही आपका माता पिता है। और यदि मैं गलत बोलता हूँ तो कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, दो पिछवाड़े में लात मार के तुम्हें चला जमीन से दे दी। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा। सही बात है। हमको अधिकार देने वाला, हमको दूध पिलाने वाला, हमको शिक्षा देने वाला हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बाप है। तो हम किसकी संतान है? माँ बाप की संतान है। माँ बाप की संतान है। बाकी लोग सेवा नहीं करते हो अपने सास ससुर की। हाँ? देखो
और बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। मालिक दुनिया को पालता है। तुम अपने माता पिता को नहीं पाल पा रहे, अपने बाल बच्चों को नहीं पाल पा रहे हो, तो कैसे हम मालिक हैं? तो मालिक को तो सबको पालना सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? जिसने आपको पैदा किया, हमको उसकी सेवा करना चाहिए। ठीक उसी तरह इस आदिवासी समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, जल जंगल जमीन का मालिक बनाने के लिए इन महापुरुषों ने अपनी जान की शहादत दी। बिरसा मुंडा, पेंड्या मामा, सिद्धू कानू, रेखा कोलको, राजा शंकर साहू और रघुनाथ, तमाम हमारे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, तमाम ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे आपकी जमीन घेरी है 200-300 एकड़ जमीन, वो जमीन को छुड़ाने के लिए कितने लोग जान दे सकते हैं? बताओ जरा। हम बाद में बात करेंगे भारत देश के मालिक के, पहले अपने ऐसे क्या नाम है, तलाशरी के मालिक को बन जाओ, ठीक है ना? फिर बोलेंगे कि आदिवासी देश का मालिक है। पहले हम तलाशरी के मालिक बन जाए, और तलाशरी के मालिक बनने से पहले हम अपनी ग्राम सभा के मालिक बन जाए। कहाँ के मालिक बन जाए? ग्राम सभा की। ग्राम सभा में क्या बनना है? मालिक। तो कितने गांव में ग्राम सभा, बताओ भाई। ऐसे उठाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि सब गांव में ग्राम सभा है। एक एक गांव का एक एक मुखिया हाथ उठाए तो पता चले मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ग्राम सभा है पक्का? 16 ग्राम सभा है तो आप मालिक नहीं होंगे। तुम्हारे इस तलाशरी जो विकास खंड है, तलाशरी तालुका है, इसमें कितने गांव हैं? 46 मतलब 46 है ना? 46 मतलब 4 और 6 4 6 ना? 46 गांव हैं। इन 46 गांव में 46 ग्राम सभा होनी चाहिए थी, और उस 46 ग्राम सभा में हम प्रस्ताव पास करेंगे। बगैर ग्राम सभा की परमिशन के कोई भी व्यापारी व्यापार करने नहीं आएगा। पहला नियम। दूसरा नियम, कोई भी पुलिसकर्मी, OIGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी हमारे गांव में बगैर जानकारी, बगैर सूचना के हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेगा। जिस तरह से हम SP कार्यालय जाते हैं तो बकायदा नाम लिख के देते कि फलाना सिंह आया है, और SP साहब देखते हैं कि हाँ मिलना है कि नहीं मिलना, और वहीं पे कोई विधायक कार्यालय बोले फट से भेजो, ठीक है ना? तो आपके ग्राम सभा में भी कोई भी बाहरी व्यक्ति समझिए ना, जो गांव में रह रहा है उसके अलावा, ठीक है ना, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके गांव में आपकी इजाजत के बगैर नहीं आना चाहिए। तो उसी को तो मालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालिक। भाई मेरे गांव में मेरा अधिकार है, तुम्हारे थाने में तुम्हारा अधिकार है, ठीक है ना? समझे की बात को मेरी? भाई मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि रवि लालन ने बोले कि हमारे ककोली साहब के पास में 600 ग्राम सभा है। 600 नहीं 700 हो गई है। कितनी हो गई है? 700 ग्राम सभा। और 700 ग्राम सभा में जब तक हमारे ग्राम के मुखिया का, मुकद्दम पटेल भूमका दमान का इजाजत नहीं ले सकता, तो कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है ना? तो क्राइम हो गया 0। क्या हो गया? 0। 1 साल 2 साल के 3 साल के बाद में कोई क्राइम नहीं होगा तो हम थाने को बोलेंगे तुम्हारी पुलिस प्रशासन उठाओ, उधर से जाओ। क्या बोलेंगे? उठाओ जाओ। तुम्हारा जो पुलिस प्रशासन में पुलिस थाना है उठाओ, क्योंकि यहाँ पे क्राइम है ही नहीं है। क्राइम क्या है? शून्य है। क्या है क्राइम? शून्य है। जो हमारे गांव में आपके थाने से जो है क्या कर दिया है? शून्य कर। हमारा गांव क्या शांतिप्रिय गांव है, और हम हमारे गांव में ग्राम सभा के माध्यम से, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से हम हमारे हक अधिकार के फैसले, हमारे गांव के फैसले, हमारे गांव के जमीन के फैसले सारे हम बैठकर जो है आपसी बैठकर समझौता कर
करके दे देते हैं, ठीक है ना। और पटवारी, यदि आपके गांव में पटवारी आए तो पटवारी का काम क्या है? अनावारी करना। क्या करना? अनावारी समझते हो? कितने लोग समझते हैं? जितने लोग समझते हैं हाथ खड़ा करो। एक भाई समझता है, इधर बुलाओ भाई को, आ जाओ। हाँ तो अरे आ जाओ, इधर आ जाओ, शर्माना नहीं है। इधर भी कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़ा करो। आप किसी का हाथ खड़े नहीं होंगे तो समझते आ जाओ। अनावारी का मतलब यहीं पे खड़े होते, यही नहीं है। अनावारी का मतलब क्या होता है? बता बोलते सबको, बोलो सबको। अनावारी का मतलब पहले नाम बताओ। सुंदर। अनावारी का मतलब हमारे का मतलब थी घर का बंटवारा तो भाइयों में होता है। ये इसको पकड़ के मारो। ये देखो, अनावारी का मतलब नहीं पता, घर का बंटवारा कर दिया, ठीक है ना। अनावारी का मतलब होता है जो पटवारी आता है, हमारे खेत में क्या लगा है, कौन सा अनाज लगा है, उसको क्या बोलते हैं? अनावारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनावारी। अनावारी बोलते हैं। और जो तहसीलदार है, उस तहसीलदार का काम है तकावारी करना। क्या करना? तकावारी करना। जो अनावारी की रिपोर्ट जो पटवारी तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार उस पर तकावारी करता है और कलेक्टर जो है उस पर क्या करता है? टकावारी करता है। टकावारी और टकावारी, ठीक है। टका बोलते हैं, टका किसको बोलते हैं? 1 टका देना करते बोलते हैं सर, मराठी में बोलते कि नहीं बोलते? 1 टका, 2 टका, 3 टका, तो वही टकता है और टक के राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजता है। तो देश का जो रुपया चल रहा है उस देश के मालिकों के अनाज से तय होता है। किससे तय होता है? इस देश के मालिकों के अनाज से रुपया तय होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोल के बताओ, थक गएगा। क्या बोलते हैं? हम कौन है? और हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हाथ खड़ा करके, अरे बोलो जोर से। जब तक बोलना सीखोगे नहीं तो मालिक आएगी नहीं। बोलो कौन हो? और हाथ खड़ा करके, हम कौन है? कौन आया? तलाश्री का मालिक आया। क्या बोलोगे? देश का नहीं सुनेगा, तलाश्री। अरे देखो देखो कौन आया? हाथ खड़ा करके, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, हाथ खड़े तो कब पहचान? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? ऐसा जब मालिक मालिक बोलोगे तो ऑटोमेटिक नंबर को समझ में आने लगेगी कि मालिक लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आई सबको कि ग्राम सभा का क्या काम होता है, ठीक है ना। ग्राम सभा का काम होता है पारिवारिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना, अपने खेत खलिहान को व्यवस्थित रखना, अपने गांव को सुरक्षित रखना। उसके लिए हमें भी हमारी पहला सेना बनाने की तैयारी करनी चाहिए। कैसी तैयारी करनी चाहिए? हमारी सेना जो हमारे गांव को सुरक्षित रखेगी। तो क्या ऐसे सारे युवा साथी तैयार हैं? जो युवा साथी हाथ खड़ा करे। देखो हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा भी युवा साथी बन रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बन रहे हैं। भाई हमारे गांव की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। तो वो हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम अपने गांव की सीमा की सुरक्षा हम करेंगे, ठीक है ना। दूसरा चीज, गांव ऐसी दारू बनना बंद हो गया ना, बनती है। कितने घरों में बनती? हाथ खड़ा करो। पुलिस वाले भी थोड़ा सा वीडियो बना लेना, सब दारू बनती है। दारू बनती है?
केंद्र सरकार ने बोली देश की केंद्र प्रशासन ने भी जो है 5 लीटर दारू बनाने की परमिशन इंदिरा गांधी ने दी। कितनी? 5 लीटर दारू बनाने दी थी ना। तो ये बताओ कि जब वो 5 लीटर दारू बनाने की परमिशन केंद्र की शासन ने दी थी, इस मालिक को छूट, तो फिर बाहर की दारू क्यों पीते हो? तो बाहर की दारू क्यों पीते हो? तो आपसे ग्राम सभा की जिम्मेदारी रहेगी गांव में किसी भी बाहरी दारू आना बंद है ना। ग्राम सभा नशा मुक्त ग्राम सभा रहेगी। कैसी मुक्त रहेगी? बाहरी नशा मुक्त। तुमको पीना तो ताड़ी बंद देना, क्योंकि दवा वो जो ताड़ी होती है वो दवा का भी काम करती है, लेकिन मात्र एक पी के सो जाना, ठीक है ना। यदि कोई भी आदिवासी परिवार नशा करके लड़ाई झगड़ा करता है, नशा करके लड़ाई झगड़ा करता है, हमारी मातृ शक्तियों को गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो वो ग्राम सभा में 72 घंटे के लिए एक तो रूम बनाया जाएगा ऐसा, और 72 घंटे के लिए रूम में बंद कर दिया जाएगा। वही हटेगा, वही मुड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहेगा। ये प्रस्ताव आपको पास करना होगा, करेंगे ना? करेंगे। तब तो ग्राम सभा का मतलब रहेगा कि शांति व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था गांव के हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में? गांव के हाथ में। और प्रस्ताव पास करके इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के राज्यपाल और इस देश के कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को भेज दिया जाएगा कि गांव की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में गांव की ग्राम सभा की कोई भी निर्णय पास करती है। और यदि आपके पास में कोई भी आदिवासी यदि फरियाद लेने आता है तो उसकी फरियाद को शून्य मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? बोलो, डर लगने लगा? क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। हाथी का अंडा क्या मान लिया जाएगा? हाथी का अंडा होता है क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। और कोई भी किसी भी तरह की एफआईआर करने से पहले और किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज करने से पहले जितने भी थाने हैं उन सभी थानों में आ जाएगी कि आप रिपोर्ट दर्ज करने से पहले आपको ग्राम सभा की आपको ग्राम सभा की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले मामला ग्राम सभा सुलझाएगी। यदि ग्राम सभा से मामला नहीं सुलझेगा तो 12 ग्राम सभा मिलकर एक कोर्ट बनाएंगी और 12 ग्राम सभा के मुखिया मिलकर समस्या को सुलझाएंगे। और यदि 12 ग्राम सभा के मुखिया भी उस समस्या को नहीं सुलझा पाते हैं तो 84 का कोर्ट बनेगा तालुका लेवल पर, और 84 गांव की ग्राम सभाओं के मुखिया मिलकर व्यक्ति इस परिवार की समस्या को सुलझाएंगे। और यदि वहां से भी नहीं सुलझ पाएगी, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति का गांव निकासा कर देंगे, जा तू पुलिस प्रशासन के पास जा, कोर्ट कचहरी जा, तेरी समस्या को सुलझा। लेकिन गांव में जब तुम गांव की बात नहीं सुनोगे, 12 गांव वालों की बात नहीं सुनोगे, 84 गांव वालों की बात सुनोगे, तो तुम्हारा गांव से जो है रोटी पानी बेटी लेन देन सारा चीज बंद कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा। ऐसे नहीं कि बस ग्राम सभा बना लिए और ऐसी चीजें नहीं, वहां पे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, फिर उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपको बराबर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी? बोलो बराबर। कौन सी व्यवस्था? बराबर। जिस तरह से मुसलमान परिवार के लोग टैक्स लेते हैं, 10% का बचत का हिस्सा अपने मस्जिद मंदिर को देते हैं, ठीक उसी तरह जो अंग्रेजी व्यवस्था उस पर टैक्स लेते हैं और जो हिंदू व्यवस्था उस पर चंदा लेते हैं। पानी है क्या? जो अंग्रेजी व्यवस्था है उस पर टैक्स लेते हैं और जो हिंदू व्यवस्था उस पर क्या लेते हैं?
चंदा लेते हैं। तो हमारी आदिवासी व्यवस्था में अपनी पहचान को खड़ा करने के लिए, अपनी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, अपने स्कूल कॉलेज थाना बनाने के लिए हम सभी लोग जो है बरार व्यवस्था को स्थापित करते हैं। आज से करते कि नहीं करेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजा के समर्थन दो। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्या? करेंगे कि समझ में आ रही है मेरी बात? 10% जो किसान है अपनी कृषि उपज को ग्राम सभा में इकट्ठा करेगा। जो आरक्षण के माध्यम से 335 आर्टिकल नंबर 335 के तहत OIGS बनता है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है। इस सामुदायिक व्यवस्था के आरक्षण को लेकर सरकारी नौकरी में जाता है तो बराबर देकर जो है व्यवस्था का बनेगा, उस गांव की व्यवस्था का हिस्सा बनेगा। और जो बाहर से जो भी हमारे गांव में खरीदी बिक्री करने आते हैं तो उस ग्राम सभा को टैक्स देंगे, तो गांव में आइए तब जाके ग्राम व्यवस्था। ग्राम सभा की व्यवस्था मजबूत होगी, समझ गए? अब जो पैसा जुड़ेगा उससे ग्राम सभा करती क्या है? जो पैसा जुड़ेगा उस पैसे से ग्राम सभा करती क्या है? पहले इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज हम हमारे आदिवासी हक अधिकार दिवस मनाने आए ना, तो ग्राम सभा के क्या अधिकार है आदिवासियों के, तो उसको भी जानना होगा। जो बराबर व्यवस्था से जो फंड इकट्ठा होगा उस फंड से हम अपना स्कूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब हम हमारे बच्चों को किसी देसी स्कूल में नहीं भेजेंगे, ठीक है ना? कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाएगा, कोई मदरसा में नहीं जाएगा, कोई हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं जाएगा, किसी भी तरह के स्कूल में नहीं जाएगा। हम आदिवासी अपना स्वयं का स्कूल बनाएंगे, तब तो हमारी व्यवस्था मजबूत होगी ना। दूसरा चीज, हम सभी आदिवासी परिवार मिलकर अपना खुद का हॉस्पिटल बनाएंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान हमारे पास में है। यदि इस पालघर के आदिवासी यदि आयुर्वेदा को नहीं जानते हैं तो हम अमरकंटक से आयुर्वेदाचार्य को लेके आएंगे, हम पतालकोट से आयुर्वेदाचार्य को लेके आएंगे, हम हमारे 7 सिस्टर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर से जो है औषधि के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से उपचार करने वाले ऐसे मास्टर को लेके आएंगे जो आपकी सेवा करेंगे। दूसरा, तीसरी व्यवस्था कि हम हमारे अनाज को प्रोडक्शन बनाने के लिए, उसको उद्योग में स्थापित करने के लिए किसी भी तरह के जो है बाजार से खरीदी नहीं करेंगे, हम उसका निर्माण ग्राम सभा में खुद करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो इससे क्या होगा? हमारा गांव मजबूत होगा। अब भारतीय संविधान की बात बता देता हूं। जो इस क्षेत्र के, क्योंकि आरक्षित सीट होगी 330 के तहत और 332 के तहत, ये जो क्षेत्र है यहाँ की आरक्षित सीट होगी। नंदुरबार मिलके जो है यहाँ से एक लोकसभा बनी होगी, आरक्षित लोकसभा। तो उन आमदार और खासदार से हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275, ठीक है ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र शासन और राज्य शासन जो बजट तय करती है, जो अनुदान राशि देती है, उस राशि की डिमांड हम उन विधायक सांसदों से करेंगे कि हमारे स्वशासन का अधिकार का पैसा हमको दे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। हम अपनी ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके हमारी 275 की राशि का हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे उन विधायक सांसदों से कि हमारे 275 की राशि का क्या करेंगे? फंड लेके आएंगे, हम मांग करेंगे ग्राम सभा से। उन पंचायतों में हमारे 244 मतलब 5वीं और 6वीं अनुसूची जिसमें पीएसी दिया है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन करके हमारी व्यवस्थाओं को फंड देने के लिए जो है आप काम करेंगे, ठीक है? और
उसी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिया है। क्या दिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सत्ता वो ग्राम सभा के हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप कौन हो? जोर से बोलो, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, कौन हो? कौन हो? तो पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये ग्राम सभा के माध्यम से हो जाएगा। इसीलिए ये जो आदिवासी अधिकार दिवस है, इसीलिए कि आपके पास में भी समान व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास में भी आर्थिक इंतजाम होने चाहिए, पैसे का लेन देन का भी जो है आपके लिए बजट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जो आमदार है, खासदार, उनकी काला कौन पकड़ेगा? पहले आवेदन क्या करेंगे? पहले उद्योग से पहले आवेदन, फिर निवेदन और ग्राम सभा में बुला के दे दनादन। ठीक है ना? पहले आवेदन, फिर निवेदन और जब बात ना बने तो दे दनादन। और वो कौन करेगा? हमारी महिलाएं करेंगी। कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। करोगे ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे जो आमदार खासदार तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे रोजगार के लिए नहीं कर सकता, तुम्हारे हक अधिकार के पैसे तुम्हारे नहीं दिला सकता, तो ऐसे आमदार खासदार की जरूरत है क्या? हम मारेंगे तो पुलिस वाले हमको पकड़ के ले जाएंगे, और तुम मारोगे तो नहीं ले जाएंगे, तो हमारी इज्जत पे हाथ डाला था, सारे हमने फाड़ डाला। क्या कर रहा था? हमारी इज्जत पे हाथ डाला, हमने उसको फाड़ डाला। साले अरे डरना नहीं है, यहाँ कोई डरने वाला नेता थोड़ा है। ऐसे विधायक सांसद राधेश्याम कबोड़िया के सामने खड़े नहीं होते। नहीं है तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना, ठीक है ना? जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं, ठीक है ना? तो उसकी व्यवस्था भी जो है, हमको अधिकार है, भारतीय संविधान में हमारा अधिकार दिया, हमारा राइट्स दिया हुआ है, तो हम हमारे अधिकार, हमारे राइट्स की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे अधिकारों से अलग हो। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हमको ये पूरी पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमको डरा धमका रही है, तो हम भी हमारे अधिकारों के लिए क्या करेंगे? आर या पार की लड़ाई करेंगे, ठीक है ना? हम आज इस मंच के माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ, जो फडणवीस हैं, वो आदिवासियों को परेशान करना बंद कर दे और इस देश के मालिकों के हक अधिकारों को जो है देना सुनिश्चित करे, और उनके लिए जो है व्यवस्थाएं बनाना चालू करे। नहीं तो नेपाल जैसी स्थिति जो है बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत में भी हो सकती है। आज जिस तरह से नेपाल में प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, तमाम विधायक सांसदों को उनकी औकात दिला दी गई, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ है। इनकी मनुवादी व्यवस्थाओं के कारण, इनकी प्रौढ़ी व्यवस्थाओं के कारण, और इस देश के मालिकों को जो है रोजी रोजगार और उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार, अन्याय, अत्याचार के कारण लोगों को स्थिति पैदा हुई, और वही स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है इस भारत देश में भी पैदा होने वाली है। कब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे? हमारी खुद की जमीन, बाहरी व्यक्ति आके बोलता है कि तुम हाई कोर्ट जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी जमीन में कब्जा करके उनको बोलोगे कि तुम हाई कोर्ट, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, कि तुम्हारे बाप दादा की जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है, हमारे जो है 46 ग्राम सभाओं में तय कर दिया, प्रस्ताव पास कर कि ये जमीन इन्हीं की है और ये यहाँ के पूर्वजों से रहते चले आ रहे हैं। तुमको लगता है कि तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी जमीन को ले लो, ठीक है ना? ठीक है, वक्त लगेगा, 6 महीने लग सकते। एक ट्रस्ट बनाने के लिए आह्वान करता हूँ, एक ट्रस्ट बनाइए। जो जंगल की जमीन है, अधिनियम 2006 ग्राम सभा से प्रस्ताव करिए
किसी अवतार के तहत जो जंगल में हमारा कब्जा है, हमारी गाय भैंस चरने जाती है, हमारा विस्तार है, उतने ही हिस्से की जमीन, उतने हेक्टेयर की जमीन किसकी है? हमारी है। आप ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके कलेक्टर को लिखिए, किसी की औकात नहीं हो जमीन को अपने कब्जे में लेने की, ठीक है ना? कोई कंपनी नहीं ले सकती, कोई कुछ नहीं ले सकता। दूसरा चीज, एक प्रश्न बनाइएगा और प्रश्न बनाकर हमारे खड़ा पेड़ को जो है आप स्थापित करिए और उस खड़ा पेड़ को स्थापित करने के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थापित करना चालू करिए। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? पक्का? चलो, आपको इसी आश्वासन में देखते मैंने बहुत सारी बातों को आपके बीच में रखा और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने हकों के लिए एक होकर अपने अधिकार और अपनी बातों को पहले एक छोटी सी जो है शायरी याद आती, छोटी सा शेर याद आता है। शेर मार दूं कि नहीं? मार दूं और कोई घायल हो गया तो है? नहीं होगा? मार दूं शेर, झपट्टा लिया, झपट लिया तो दिक्कत भी हो सकती है, फिर भी पर एक छोटा सा शेर, मैं निकला था अपने सरजमीन को देखने के लिए। मैं निकला था अपने माइक घायल हो गया। मैं निकला था अपने सरजमीन को देखने के लिए। कि कहां पे बटन नहीं छुआ भाई। हेलो हाँ, मैं निकला था अपनी सरजमीन को देखने के लिए। मैं निकला था अपनी सरजमीन को देखने के लिए कि कहां मेरे पुरखों का आशियाना था। कहां मेरे पुरखों का आशियाना था। जब मैं पहुंचा अपने आशियाने में, जब मैं पहुंचा अपने आशियाने में, देखा कि विदेशियों का कब्जा था। देखा विदेशियों का कब्जा था। खून मेरा खोला बिरसा मुंडा टंटिया मामा बनने के लिए। खून मेरा खोला बिरसा मुंडा टंटिया मामा बनने के लिए। अब मैं अपने पुरखों की जमीन में कब्जा कर लूंगा। ये मेरे मन ने सोचा, मेरे तन ने सोचा। तो आप भी इसी ख्याल से अपने घर से निकलिए, अपने गांव से निकलिए, अपने पुरखों की जमीन को देखिए। कहां पे दुश्मनों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदू व्यवस्था का कब्जा है। उन कब्जों से अपनी व्यवस्था को आजाद कराने के लिए ग्राम सभा से प्रस्ताव करो। सभी को जोहार, जिंदाबाद। ऐसा मजा नहीं आया नारे के साथ में, ठीक है? हम मालिक हैं, हम मालिक है, जोर से दोनों हाथ उठाते, हम मालिक है, हम मालिक है। तो खड़े हो जाओ, खड़े होके जाओ। खड़े होके बोलना है और नाच के बोलना है और गुस्से से बोलना है। एक एक हाथ को मुक्का मार के बोलना है। क्या बोलना है? एक एक हाथ को मुक्का मार के बोलना है। क्या बोलोगे? हम मालिक है, हम कहाँ के? कैलाशरी के। कहाँ के? हम ये जंगल ये जंगल, ये जंगल, ये जंगल, ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, यहाँ के व्यापार हमारे हैं। किसके हैं? यहाँ के व्यापार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अधिकार आपके हाथ नहीं खड़े, हाथ सबके खड़े होने चाहिए, ठीक है? एक गाना बजा दो यार, देखना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा, जानना होगा। और अपनी ग्राम सभा से आपको प्रस्ताव पास करके जो गुजरात लैंड रेवेन्यू
जमीन रूल्स है 1972, उसमें साफ तौर पे दिया है 1870 से लेकर 1969 तक 99 की जो लीज थी वो लीज एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। जो बाहर से पहले भिखारी आए थे, ठीक है, जो बाहर से जो अंग्रेज आए थे, जो आर्य आए थे, तो मुगल आए थे, जो इस देश के नहीं है, इस माटी के नहीं है, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1972 में सीलिंग एक्ट लाकर हमारे देश की जमीन को जो है और टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। और जिनके पास में 300-400 एकड़ जमीन है, तो क्या वो बाप दादा से लेके आए थे? क्या कहां से लेके आए थे? तमाम जो खासदार हैं, फाइनल इसकी जमीन का ठाटा निकालिए कि जब वो विधायक मंत्री नहीं बना तब उनके पास कितनी जमीन, आज मुख्यमंत्री बन गया है तो उनके पास में कितनी जमीन है? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा नियम लिखा है 30-35 एकड़ से ज्यादा किसी के पास में जमीन नहीं होनी चाहिए। यदि तुम सीलिंग एक्ट को मानते हो और यदि उसको नहीं मानते हो तो 1869 में लीज एग्रीमेंट खत्म हुआ था, तो तुम्हारी 1 इंच भी जमीन नहीं है, वो सारी जमीन ग्राम सभा की प्रस्ताव पास करके दे दो। ये देश का संविधान, देश का संविधान आपको बताता है, ये देश का जो संविधान है वो आपको बताता है कि आप इस देश के मालिक क्या हो, मालिक हो। क्यों? क्योंकि इसी संविधान में लोकतंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? और हम कौन सी बात करते हैं? दंड व्यवस्था की। तंत्र मतलब क्या होता है? व्यवस्था, ठीक है। हम बात करते हैं दंड व्यवस्था की, बात करता है गणतंत्र की। किसकी बात करता है? गणतंत्र की। हम इस देश के आदिवासी मालिक हैं। हमारे राजा महाराजा 52 परगना 258 रियासत पे राज करते थे। यदि यकीन नहीं होता तो मध्य प्रदेश से मंडलागढ़ में आके देख लेना। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी कछारगढ़ आए। कछारगढ़ में हमारा जो है ध्यान का केंद्र है डोडल, वहां पे आए। हमारे अमरकोट में आए जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहां पे हमारा 14 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम होता है। आप पचमढ़ी आए, पेड़ामढ़ी को जो 88 शंभू से की धरती है, जो अंतिम शंभू से संकट का, वो हमारा राजा कोई भगवान नहीं था। क्या है वो? हमारा राजा था। हमारे राजा को भगवान बनाकर, हेलो, हमारे राजा को भगवान बनाकर अपनी व्यवस्था में वो प्रदर्शित कर दिए कि हमारी गलती थी, नाकामी थी। तो साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कुछ क्षण और मैं आपसे बात करूंगा और एक ही बात कर सकता हूं। उस बात को आपको समझना, जो इस देश का मालिक था, जो इस देश की व्यवस्थाओं में स्थापित था, आज उस देश के मालिकों की स्थिति क्या है? आपके आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी कैसे? इस पर भी आपको विचार करना है। और विचार करने के साथ में 3 चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपकी दशा क्या है? आपकी दिशा क्या है? आपकी व्यवस्था क्या थी और आपकी अवस्था क्या है और आपकी आवश्यकता क्या होगी? इस चीज पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक आपको अपनी दशा, दिशा, व्यवस्था, अवस्था, आवश्यकता नहीं पता चलेगी, तब तक आप जो है जिंदा नहीं कहलाओगे। और जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। मुर्दों के जैसे जीना बंद कर दो। बहुत हमने मुर्दों के जैसे जीकर जो है आमदार खासदारों को वोट देकर जो है अपना मालिक बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मालिक नहीं, नौकर बनने की लायक भी नहीं है। 2 लाख मार के ठगाना की जिम्मेदारी है। हम विकास के नाम पर डैम के लिए हमने जमीन दी, विकास के नाम पर फैक्ट्रियों में हमने जमीन दी, विकास के नाम पर इस हाईवे में हमने अपनी जमीन दी और हमारा विकास हुआ का विनाश हुआ। इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता आप सबको है कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं और आने वाले समय में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। यदि ये चिंतन आपके मन में आ गया तो आप अपने गांव में ग्राम सभा बनाकर स्वयं के मालिक बन जाओगे, स्वयं का उद्योग चालू करोगे और वो उद्योग आप